Hello guys, welcome back to my live trading session. सो गाइस आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो डेट है आज 5 फरवरी 2026। सो एज यू कैन सी मेरी पोजीशन चल रही है 2300 प्लस चल रही है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है आज, मैंने 83,200 की पुट सेल की है 113 पे एंड 82,000 से हेज किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, लेट्स गो टू द चार्ट फर्स्ट। देखो इसमें अगर आप है ना क्या बोलते हैं, अगर आप इंडेक्स का चार्ट नहीं देखते हो तो भी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि आप एक अच्छा सा ट्रेड लो। आप फर्स्ट यू गो टू द आपका जो पुटिया कॉल है उसके चार्ट पे जाओ, देन सी यहाँ पे मेरा ट्रेड का लॉजिक किस लिए है। ये यहाँ से कंसोलिडेशन था, इसने इनिशियली 5 कैंडल में बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, 100 से ऊपर गया। जैसे ही इसने एक रेड कैंडल बनाई 5 मिनट में, तो मैंने उससे अगली के लिए वेट किया। मैंने अपना एंट्री प्राइस लगा दिया था 113 एंड फिर उसके बाद मैंने एंट्री ले ली इसमें। क्यों? 5 मिनट की कैंडल बनी हुई है आपके पास। तो आप है ना गाइस, एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, ये आपके पास पुट का चार्ट है। ठीक है, ये मेरे हाई तक अभी गया नहीं है, 120 भी नहीं गया, ये इसने हाई नहीं लगाया। एंड अगर सेम चीज़ मैंने इसमें ऑप्शन सेलिंग की है तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, बढ़ गई। आज एक्सपायरी है वो भी है। ठीक है, अब मैं सेम चीज़ आपको मान के चलो 83,500 का चार्ट दिखाता हूँ कॉल का। अगर ये उसी प्राइस पे मैंने उसी टाइम पे बाइंग की होती तो ये देखो, 5वीं कैंडल थी, पहली दूसरी तीसरी, ये बड़ी कैंडल आई। अब ये वाला मेरा पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट दिखाऊं आपको, अगर मैं ऐसे डॉट से दिखाता हूँ, देखो ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, ये वाला ये पॉइंट है। उस टाइम पे मेरी एंट्री होती यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री होने के बाद देखो वो चार्ट मेरी तरफ गया। अगर मैं यहाँ से इसी को वो कर दूँ तो देखो ये पुट है। ठीक है, अगर ये तो चलो दूसरी वाली है, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हाई गया नहीं। ठीक है, और अगर हम इसको बताएं, इस कॉल को देखूं तो ये देखो इसने अपने लोज ब्रेक करके वहाँ पे कंसोलिडेट किया है। एंड अगर मैं सेम चीज़ अगर आप पुट में देखोगे ना, पुट में वो चीज़ नहीं है। पुट में क्या है, ये अपने लोस के पास आ चुका है। क्यों? आज एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको उठाना है, एज सिंपल एज दैट। एंड अभी क्या है, मैंने एक, अगर आपको दिखाता हूँ चलो, मैंने कभी है ना कॉल बाइंग के लिए भी एक ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन ठीक है, जो प्राइस मैं लेना चाह रहा था, मैं ये वहाँ तक वापस आया नहीं, तो मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर कैंसिल किया। ये मैंने 105 पे लगाया था जस्ट अभी, कितनी देर पहले है ये, अगर आपको व्यू डिटेल्स में दिखाऊँ। ये तो मेरा ऑर्डर मैंने कैंसिल किया है, ये जस्ट अभी क्या आपको यहीं दिख जाएगा 11/7 पे। ठीक है, तो ये किस लिए लगाया है, अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलूँ या सेंसेक्स का ही चार्ट ले लो चलो, क्यों दोनों सेम चलते हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पे देखो करेक्ट 11 बजे इसने एक पिछली 4-5 कैंडल का जो हाई है ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करने जा रहा है। तो दैट इज़ देयर मोमेंटम इज़ अबाउट टू कम। एंड जो, अगर आप, जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से भी बताऊं, अगर आप हेज बना के चलते हो ना, तो एक दिन में एक बार ऐसा टाइम आता है जब आपके हेजेस आपको लॉस देते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आप सुबह एज बना लो, आपको 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए प्रॉफिट्स देंगे, फिर एक बार लॉस देंगे। क्यों? मोमेंटम इज़ अबाउट टू कम। और वो मोमेंटम आपको यहाँ से पता चलता है, आप प्रीमियम के चार्ट देखोगे तो पता चलता है। ठीक है, तो मैं आपको है ना अपडेट करूँगा कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा तो देखो सिंपल है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, उम्मीद है, कह नहीं सकता। देखो अपने स्टॉप लॉसेस में ट्रेल करता हुआ आऊँगा इसमें। ठीक है, और अभी अपना लो ब्रेक करेगी। अगर ये 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल वापस बना देता है तो आई विल थिंक ऑफ एग्जिटिंग इट। वैसे चांसेस तो कम है अभी। ग्रीन कैंडल तो बनाएगा, देखो ये तो है नहीं कि पूरा लाल लाल होके आ जाएगा, ग्रीन कैंडल ये बनाएगा।
लेकिन हाँ, अपने हाइस ब्रेक वीवैप को ब्रेक करने की क्षमता इसमें अभी बहुत कम है। अगर करता है तो मेरे स्टॉप लॉस में अभी ट्रेल करके लाइक 400-500 प्रॉफिट पे लाके बंद कर दूंगा यहाँ से लाइक 50 पॉइंट्स ऊपर। तो दैट विल बी माई ट्रेडिंग। अगर बिल्कुल ही मैं स्ट्रिक करूँगा, मैंने देखा है बिल्कुल स्ट्रिक करने से जो लॉसेस होने की वो है एसएल हिट होने की पावर बढ़ती है। ठीक है, तो आपको चीज़ें देख के चलना है। अभी देखते हैं, अभी हमारा ट्रेड चल रहा है इन प्रॉफिट ऑफ 2500 एंड इसमें कैपिटल यूज्ड है। इसमें मैं अभी ये देखो मैंने कितने बजे इनिशिएट किया था, 9:55 पे। उसके बाद से मैं लाइक 1 घंटा अभी तक था भी नहीं इस पर। ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा यही है, आप अपना करके स्टॉप लॉस लगा के चले जाओ। अगर आप ओटीएम में बैठे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप ओटीएम में बैठे हो तो आपके साथ एंड मेरा मेन मोटिव था ऑप्शन सेलिंग का इंडिया विक्स माइनस में होता आ रहा है धीरे धीरे, तो जिसकी वजह से मैंने ये किया है। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही मेन चीज़ है मेरी, देखो 1 मिनट में आप कितना भी ट्रेड लेने की कोशिश कर लो आपके एसएल हिट होंगे ही होंगे। बहुत तो मैंने अपने साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। 1 मिनट में आपके एसएल हिट होंगे ही होंगे। अगर आपको एसएल हंटिंग से बचना है तो एज सिंपल एज दैट, टेक अ 5 मिनट कैंडल, वो भी ऑप्शन की। अगर आपको देखो दो चीज़ें पता है, दो चीज़ें, कॉल्स डीके होती हैं ज़्यादा, कॉल्स में डीके के मोमेंटम भी आते हैं। पुट्स भी ज़्यादा डीके होती हैं जब होनी होती हैं, नहीं तो जब पुट्स के मोमेंटम आते हैं आपको पता है क्यों सब छोड़ के भागते हैं, क्यों इक्विटी होल्डिंग्स लोग माइनस में ले अपने पोर्टफोलियो छोड़ के भागते हैं जब मार्केट गिरता है बहुत तेज़ी से। और जब गिरता है तो पुट्स के आपने देखे हैं, कॉल इतनी तेज़ी से आपने भगती हुई नहीं देखी होंगी, बट पुट्स जिस स्पीड से भगती है ना, 100-200 पॉइंट्स की पुट बनती हैं, तो वो दैट्स अ कंसर्न ऑलवेज। और पुट से डीके भी सबसे ज़्यादा होती हैं। बस आपको ये देखना है आपका कॉल में बाइंग पैटर्न कब बन रहा है। अगर आपका है ना, बहुत सिंपल सी देखो दो चीज़ें हैं, या तो कॉल की बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग जो कैंडल देखनी देखो, एंड सेम गोस फॉर पुट, वो देखनी है आपको कब, 5 मिनट कैंडल में। 5 मिनट कैंडल में देख लो, उसके बाद 5 मिनट के टॉप का या उससे अगली पिछली कैंडल का वो देख लो। आपकी 25 बन रही है, 30, 35, 40, 50 पॉइंट जितना वो स्टॉप लॉस बन रहा है उससे 15-20 पॉइंट अपना ज़्यादा टारगेट रखो। बस इससे ज़्यादा लालच मत करो। 1 महीना इस चीज़ को यूज़ करके देखो और फिर आप अपना रिज़ल्ट देखना, बताना कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था, देखो इसमें अभी बनने लग गई कैंडल, ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल बनेगी ना, उम्मीद है कि 70-75 तक जाएगी जाएगी। क्यों, एकदम तो नीचे आएगा नहीं मार्केट। अभी जैसे आया है, इसने लोस क्रॉस करे, यहाँ पे बाइंग होगी, बाइंग होगी तो ऊपर जाएगा। अगर नहीं भी जाता है तो यहीं से आ सकता है। देखो क्यों, दिस इज़ द थर्ड टाइम रीटेस्ट फॉर दिस पुट, पहली बार, दूसरी, तीसरी बार आया है। अगर ऊपर भी जाता है ना तो ये अपने लोअर लो लगा के, लोअर हाइज लगाता हुआ धीरे 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 नीचे आएगा, और अगली बार जब 50 आएगा ना, कम से कम भी ये 25-30 से भी नीचे जाएगी, और ये चांसेस है वहाँ तक पहुँची तो ये ज़ीरो ही हो जाएगी। फिर इसमें पावर नहीं बचेगी ऊपर उठने की, क्यों, टाइम वैल्यू का इसमें फ़र्क आएगा। तो उस हिसाब से आप देखना। और ये सिंपल सा है, चार्ट की वजह से अपना चार्ट देखते रहो। निफ्टी देखना है निफ्टी देखो, सेंसेक्स देखना है सेंसेक्स देखो। जो मेरा अभी इसमें टारगेट है वो है 25,700। द मोमेंट इट क्रॉस ये 25,700 के पास आएगा, इसमें एक आएगा अच्छा सा मूव अपने डेज हाई के आसपास तक जाने का। ये जो 725 तक विक बनी है, ये इनिशियल थर्ड फोर्थ कैंडल में इन्वर्टेड हैमर जो है वहाँ तक जाने का इसके पास पूरी क्षमता है। तो आप उस हिसाब से देख के चलिए। सो मैं अपडेट करता हूँ आपको जो भी होगा, जैसे भी है। आपको अभी तक मैंने चार्ट बताने की कोशिश की है। पुट्स में देखो देखो अभी ये अपने लोस के पास पहुँचा नहीं है, ठीक है। अगर सेम चीज़ ये कॉल है 83.5 जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल लो पे। एंड अगर मैं यही पुट में दिखाऊं
तो अब आप इसको देखना कहाँ पे है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ बढ़ी है, ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, आपने कॉल बेची होती या पुट बेची होती तो आप वहाँ पे बचे हुए हो दोनों साइड। तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर पुट राइटिंग। ठीक है, नॉट पुट राइटिंग, ऑप्शन राइटिंग। तो उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो आई विल अपडेट यू, जस्ट कीप ट्रैकिंग। अगर अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी 83,500 की कॉल एक अच्छा सा लेवल क्रॉस करती है ना 125 का, तो आप आराम से इसमें बाइंग की साइड बैठ जाना, 200-250 तक ये जाने की हिम्मत रखती है। ओके गाइस, चलो, थैंक यू।